Good morning, students. In our previous videos, we have studied about the summary of the drama Julius Caesar. हमने हमारे पिछले वीडियोस में जूलियस सीजर से रिलेटेड एक्ट वाइज सीन वाइज समरी स्टडी करी थी। आज हम जो जूलियस सीजर के आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपकी जो आंसर लिखना है आपको एग्ज़ाम में वो आप प्रॉपरली अच्छे से कर पाएंगे। आज आपके पीछे बुक के पीछे के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उसके बाद वो अभी हमने नहीं लिए हैं। अभी हम आपके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वो करेंगे। वैसे तो आपके जूलियस सीजर में लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है 150 वर्ड्स का, लेकिन शायद अगर आगे एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज हो जाए तो इसके लिए हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। Whose death was more honorable, Brutus और Cassius? Explain. एंड इसका जो है कि किसकी डेथ जो थी ज़्यादा ऑनरेबल थी, तो नेदर ब्रूटस नॉर केशियस डेथ वॉज ऑनरेबल बिकॉज दे बोथ कमिटेड सुसाइड। दोनों की ही डेथ ऑनरेबल नहीं थी क्योंकि दोनों ने ही सुसाइड कमिट किया था। केशियस ने भी अपनी स्वॉर्ड अपने फ्रेंड को देकर सुसाइड कमिट किया था, और ब्रूटस ने भी अपने जो फ्रेंड है या सर्वेंट है उसको स्वॉर्ड देकर सुसाइड कमिट किया था। वो अपने एनिमी से ब्रेवरी फॉट या लड़ाई नहीं करी थी। और आपको अगर सपोज ये क्वेश्चन बिग में आ जाए तो पूरा आप उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Why doesn't Cassius want Antony to speak at Caesar's funeral? Cassius doesn't want Antony to speak at Caesar's funeral because he knows that Antony is a good orator and he can make people against them to revolt. केशियस एंटोनी को सीजर के फ्यूनरल पे नहीं बोलने देना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि बहुत ही अच्छा गुड ऑरेटर है। गुड ऑरेटर मीन्स स्पीकर है, ही कैन गिव गुड स्पीच, और वो लोगों को जो रोम के सिटीजन्स हैं उनको उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के लिए, रिबेल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। वाई डज ब्रूटस वॉन्ट एंटोनी टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल? Brutus wants Antony to speak at Caesar's funeral because he realizes that he will discuss about the virtues of Caesar and will not encourage the people of Rome to be against them. Caesar ने एंटोनी को ब्रूटस ने एंटोनी को सीजर की जो फ्यूनरल है उस पर स्पीक करने के लिए इसलिए अलाउड किया था कि वो सोचता था कि ये एंटोनी जो है अब उनके अगेंस्ट में नहीं होगा, वो सीजर की सिर्फ वर्चूज़ को डिस्क्राइब करेगा और रोम के जो पीपल हैं उनको अगेंस्ट कन्विंस नहीं करेगा। तो वो एंटोनी को इतना अपना डेंजर या रिबेल या जो ओपोनेंट नहीं मान रहा था, इसीलिए ब्रूटस ने एंटोनी को सीजर की फ्यूनरल पे स्पीच देने के लिए अलाउड किया था। और वो ये भी सोच रहा था कि अगर एंटोनी ब्रूटस और केशियस के साथ के फेवर में अगर स्पीच देते हैं तो जो रोम के पीपल थोड़ा बहुत जो कंफ्यूज हैं वो भी कंफ्यूजन उनका दूर हो जाएगा और वो टोटली ब्रूटस और केशियस के साथ हो जाएंगे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ E2 ब्रूटे। ये हमने समरी पढ़ी थी जब पढ़ा था कि जो ये सीजर है इसके डेथ के लास्ट वर्ड्स होते हैं U2 ब्रूटस। E2 ब्रूटे मीन्स U2 ब्रूटस। At the moment of death, E2 brute are the last word of which are uttered by Caesar with last breath of him, in which nothing seems obvious, but Caesar realizes to blame Brutus just because of him inconsistency. सीजर के जो लास्ट वर्ड थे E2 ब्रूटे, वो सीजर ने अपने लास्ट ब्रेथ के टाइम बोले थे। बट बस सीजर ये कहना चाहता था कि जो ब्रूटस सीजर का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, जिस पर सीजर कम्प्लीटली ट्रस्ट करता था, उसने कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिलकर उसको किल कर दिया। इसीलिए सीजर जो है मरते समय ब्रूटस को कहता है कि तुम भी ब्रूटस इन कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मुझे चीट करने में, धोखा देने में शामिल हो गए। इसे आप लेंदी क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं। ये आपको फिर अपनी थॉट से सिचुएशंस को मर्ज करके क्वेश्चन को बिग बनाना होगा।
Why does Portia stab herself in the thigh? Portia stabs herself in her thigh because she is worried about Brutus, who does not share his views with her. So she becomes nervous and tries to kill herself and stab herself. पोर्शिया अपने आप को इसलिए किल कर लेती है कि वो ब्रूटस के लिए वरी होती हैं और वो प्रूव करना चाहती है कि ब्रूटस की जो है ट्रस्टवर्दी वाइफ होती हैं, और वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और वो अपने आप को किल कर लेती है, स्टैब कर लेती हैं। What is the rhetorical device used by Antony in his speech on Caesar's funeral? जो rhetorical device है, जो उसकी ability to speak है, वो कैसे यूज़ करता है? Antony used patriotic device in his speech on Caesar's funeral and made the people realize about the sense of patriotism in the blood and emotions of Caesar, in which Caesar refused the crown and granted the public money and the orchard in his will. सीज़र की डेथ या फ्यूनरल पे एंटोनी जो अपनी जो स्पीच देता है उसमें पेट्रोटिज्म को ज़्यादा प्रेफर करता है। वो कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट में ना बोलकर भी वो हमेशा कॉन्स्पिरेटर्स को बोलता है और द ऑनरेबल पर्सन बोलकर एड्रेस करता है, और साथ में जो वहाँ की रोम सिटीजन्स है उनको भी पेट्रोटिज्म रियलाइज़ करवाता है, उनके इमोशंस को उजागर करता है। और उस फ्यूनरल स्पीच में वो सीज़र की जो है विल है उसके बारे में बताता है कि जो सीज़र ने जो अपनी विल में अपनी जो सारी प्रॉपर्टी है वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, और उसके जो ऑर्चार्ड्स हैं, गार्डन हैं, वो पब्लिक के लिए खोल दिए हैं। और ये भी मेमोराइज करवाता है कि सीज़र ने 3 times क्राउन रिफ्यूज़ किया था फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ रोम। Did Brutus care about Portia's suicide? Explain. No, Brutus did not care about Portia's suicide because he did not consider her worthy for it and always kept secrets from her, such as he did not tell her about the plot of assassination of Caesar. ब्रूटस एक्चुअल में पोर्शिया की केयर नहीं करता था और उसने उसके सुसाइड की भी केयर नहीं करी थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही नॉर्मल प्रिटेंड कर रहा था जब मैसेलाना उसको इन्फॉर्मेशन दी थी कि पोर्शिया की डेथ हो गई है। और वो पोर्शिया से हमेशा अपने जो सीक्रेट्स हैं वो कुछ भी उससे शेयर नहीं करता था, और उसने जो सीज़र की डेथ है, मर्डर के बारे में भी उसे नहीं बताया था। Besides Caesar, who else was guilty of being ambitious? Besides Caesar, Brutus was guilty of being ambitious because he fears that Caesar's infinite power will destroy the Roman Republic, so that he knitted plot against Caesar's together Cassius. सीज़र के अलावा दूसरा जो महत्वाकांक्षी प्रश्न ब्रूटस को बताया गया है, क्योंकि ब्रूटस को ये एम्बिशन इसलिए बताया गया है क्योंकि वो फियर था कि सीज़र की जो बढ़ती हुई पावर है वो रोमन रिपब्लिक को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसीलिए उसने केशियस के साथ मिलकर सीज़र को किल करने का प्लान बनाया। What does the murder of Cinna the poet show? The murder of the Cinna shows the poet Cinna shows that the people of Rome were not educated and they could be used by any good orator against anyone. At that time there was anarchy. द चीना द पोएट के डेथ या मर्डर ये शो करता है कि वहाँ के जो रोम के पब्लिक थे उन्हें इतनी वो एजुकेटेड नहीं थे, वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते थे। कोई भी व्यक्ति अपनी इसकी स्पीच के द्वारा उन्हें मैनिपुलेट कर सकता था, जो भी अब कोई गुड स्पीच देके उन्हें अपनी साइड में कर सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो द चीना द पोएट को ना मार के जो रियल कॉन्स्पिरेटर था द चीना द कॉन्स्पिरेटर उसका किल करते। उन्होंने चीना द पोएट की बात सुनी भी नहीं थी, सिर्फ नेम सिमिलर होने के कारण उन्होंने चीना द पोएट को किल कर दिया। और उस टाइम में जब सीज़र का रूल चल रहा था, उस टाइम में बहुत ही अराजकता वहाँ पर फैली हुई थी। हाउ डज डेशियस इंटरप्ट कैल्पुनियस नाइटमेयर?
Decius interrupts the nightmare of Calpurnia in different way. He says that the people who are washing their hands in Caesar's blood will bring good luck for Caesar and he will be called for granting the crown by the senators. जो काल्पुन्या अपना जो स्वप्न देखती हैं उसमें वो देखती हैं कि जो सिटीजन्स ऑफ रोम हैं वो सीज़र के ब्लड से जो फाउंटेन बह रहा है उसमें अपने हैंड्स वॉश कर रहे हैं तो वो उस सीज़र को सेनेट हाउस जाने के लिए मना करती हैं। लेकिन जो डेशियस ब्रूटस होता है वो काल्पुन्या के जो नाइटमेयर उसको दूसरे वे में डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि जो पीपल सीज़र के ब्लड में अपना हैंड वॉश कर रहे हैं उनके लिए वो गुड लक है, सीज़र के लिए वो गुड लक है क्योंकि वो सीज़र की ब्लेसिंग्स में काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो अपना क्राउन है वो सीज़र को उसको सीज़र को दिया जाए। अब यहाँ से बिग क्वेश्चन आंसर है तो हम बिग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के ही हैं। अ मेजर थीम ऑफ द जूलियस सीजर इज़ दैट पावर कैन करप्ट एक्सप्लेन कि जो जूलियस सीजर की जो मेजर थीम है वो हम कह सकते हैं पावर कैन करप्ट, उसके बारे में बताइए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पावर कैन करप्ट अ मैन। ज़रूरी है कि पावर जो होता है कई बार व्यक्ति को करप्ट कर देता है और ये मेन प्ले हो सकती है क्योंकि हमने देखा है कि इस प्ले में सभी क्राउन को पाने की होड़ में आगे बढ़ते हैं एंड इट इज़ क्लियर दैट पावर कैन चेंज द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल एंड दे बिकम करप्टेड। और ये जो है लोगों की मेंटेलिटी को चेंज कर सकता है, वो करप्ट हो सकते हैं। ऑल्दो दिस थीम कैन नॉट बी सेड टू इफ़ वी एक्सप्लोर द कैरेक्टर ऑफ सीजर एंड देन वी विल फाइंड दिस आइडिया इज़ नॉट करेक्ट। और जैसे जैसे हम ये जो प्ले पढ़ते हैं उसमें जो सीज़र का कैरेक्टर देते हैं वैसे विजुअली तो उस कैरेक्टर में हम जो सीज़र है पावर के लिए उतना थर्स्टी नहीं होता, वो थी बाय रोम का क्राउन डिनाइट करता है। तो उस वे में हम कह सकते हैं कि जो सीज़र था वो पावर के लिए करप्टेड नहीं था और उसने अपनी विल में भी अपनी जो सारी प्रॉपर्टी है वो रोम रिपब्लिक के नाम कर दी थी। ऑल्दो सीजर इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन येट ही डज नॉट बिकम डिसऑनेस्ट। वो बहुत ही पावरफुल पर्सन था क्योंकि उसने पॉम्पी के ओवर विक्ट्री भी ली थी, फिर भी वो डिसऑनेस्ट नहीं बना था। आफ्टर गेटिंग विक्ट्री ओवर रोम आफ्टर डिफीटिंग पॉम्पी सीजर अपीयर्स एन आइडल किंग। He treats the Roman Republic politely and he ignores the crown 3 times which shows the honesty and truthfulness of his heart. और उसने 3 times जो क्राउन को डिनाई किया था ये उसकी ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस को शो करता है। बट ऑन द अदर हैंड वी फाइंड ब्रूटस एंड केशियस ऑल्सो पावरफुल पर्सन ऑफ रोम एम्पायर। लेकिन हम ब्रूटस और केशियस को पावरफुल पर्सन के रूप में करप्ट होते हुए देख सकते हैं। बट केशियस बिगिंस टू नेट प्लॉट अगेंस्ट सीजर एंड इन्वॉल्व ब्रूटस इन हिज प्लान एंड दे बोथ बिकम द कॉन्स्पिरेटर एंड डिसाइड टू किल सीजर। और हम देखते हैं कि ब्रूटस और केशियस कैसे सीजर के अगेंस्ट प्लान बनाते हैं और उस केशियस कैसे अपनी स्पीच के द्वारा ब्रूटस को अपनी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व कर लेता है और वो सीजर को किल करने का डिसाइड कर लेते हैं। They think that the Caesar will be dictator after becoming the king of Roman Empire। वो ये सोचते हैं कि जो सीजर है वो डिक्टेटर बन जाएगा रोम एम्पायर का। Although their thoughts had not any permanent base or any proof against Caesar, but their power made them dishonest and corrupt and they killed Caesar who was innocent। लेकिन उनकी जो पावर थी उन्होंने ये उनको करप्ट कर दिया और वो डिसऑनेस्ट और करप्टेड बन जाते हैं और सीजर को कर देते हैं। And after the death of Caesar, his will, which was read by Antony before the public, disclosed that Caesar denoted all the orchia to the public and money to each Roman. It is proved that Caesar was not corrupted. Finally, we can say that it is not certain that the power makes a man corrupted definitely। लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि पावर जो है व्यक्ति को करप्टेड बना देता है क्योंकि ब्रूटस ने भी जो सीजर है उसको किल करने का जो मेन मोटिव यही था कि वो रोमन रिपब्लिक को सेव कर सके, रोम के वेलफेयर में वर्क कर सके। It depends on the nature of the man because every person knows that power does not stay permanently with a particular man. So we find that this statement is not truly completely।
क्वेश्चन नंबर जो 57 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट कॉन्स्टिट्यूट अ गुड लीडर बेस्ड ऑन योर लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़, हु वॉज द बेस्ट लीडर, सीजर, ब्रूटस और एंटोनी? There are several qualities of a good leader. First of them is that is a good leader must be witty, kind-hearted, ambitious, great warrior, clever and patriot, as well as honest and dedicated to the motherland respectively. ऐसे तो गुड लीडर की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटीज़ होती हैं गुड लीडर की, वो होती विटी, मतलब इंटेलिजेंट होना, चतुर होना, काइंड हार्टेड होना, एम्बिशियस होना, बहुत ही अच्छा वॉरियर होना, क्लेवर होना और पेट्रियोटिक होना, और ऑनेस्ट पर्सन होना, और अपनी जो मदर लैंड है उसके लिए डेडिकेटेड होना. द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफिकल्ट टू बी फाउंड इन सिंगल मैन, बट एज फार एज वी नो वी फाइंड द सबमिशन ऑफ दिस वर्च्यू इन सीजर. लेकिन जो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पर्सन में होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो हम सीजर में देखते हैं. He was a great warrior and fought a number of battles and become victorious several times. उसने बहुत सारी जो युद्ध है वो वॉरियर बैटल्स है वो लड़ी थी, बहुत ही अच्छा वॉरियर था. For example, he defeated Pompey and became the ruler of Rome. Caesar was witty and kind-hearted also. He knew the expectations of the mass of Rome, and by dint of his kind heart, he denoted the orchard of the kingdom and gold coins to the public, which shows his wit and kind hearted. और वो सीजर काइंड हार्टेड भी था और इंटेलिजेंट भी था, क्योंकि वो जानता था वहाँ की रोम की रिपब्लिक की डिज़ायर क्या है, इसीलिए उसने अपना जो किंगडम है उसकी ऑर्चार्ड्स है उसको पब्लिक के लिए खोल दिया था और गोल्ड कॉइन्स ईच रोमन को डोनेट किए थे. Caesar was ambitious also. He wanted to enlarge the kingdom of Rome. और Caesar ambitious भी था, वो रोम के किंगडम को बिग एनलार्ज करना चाहता था. He was honest. His honesty can be noticed in the decision of a refusal for the crown 3 times. और उसकी ऑनेस्टी इस बात में दिखती है कि उसने जो क्राउन है 3 टाइम्स रिफ्यूज़ किया था. He was clever and a great patriot. He sacrificed his life for the welfare of his motherland. वो पेट्रियोट भी था क्योंकि उसने अपनी जो लाइफ है वो मदरलैंड को उसके लिए सेक्रीफाइस कर दी थी. ऑल्दो ही न्यू दैट देयर मस्ट बी ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम इन सेनेट एंड ही बिलीव्ड इन द नाइटमेयर ऑफ कॉल्पुनिया द प्रिडिक्शन ऑफ द सूटसेयर, येट ही वेंट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द सेनेट. और वो जानता भी था कि शायद उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है. उसने काल्पुनिया के नाइटमेयर में भी एक बिलीव कर लिया था. बाद में डेशियस ब्रूटस ने उसे चेंज किया था. वो सूसेर के प्रेडिक्शन को उसने सुना था. इट शोज हिज डिसीजन डेडिकेशन टू द मदरलैंड. लेकिन ये शो करता है कि वो मदरलैंड के लिए डेडिकेटेड था. इन दिस वे वी कैन कॉल सीजर अ ट्रू पेट्रियोट हु सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द मदरलैंड. वी कैन से दैट सीजर वॉज द बेस्ट लीडर. और हम कह सकते हैं कि सीजर एक बेस्ट लीडर था. और ये क्वेश्चन आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप सीजर को मानते हैं, ब्रूटस को मानते हैं या एंटोनी को मानते हैं. बस आपको ये करना है कि आपको अगर जिन्हें भी मानते हैं, चाहे वो ब्रूटस हो, चाहे वो एंटोनी हो, चाहे सीजर हो, उनके फेवर में आपको पॉइंट्स शो करने होंगे. वॉट रोल डज सुपरस्टिशन हैव इन द प्ले. इस जो प्ले में सुपरस्टिशंस अंधविश्वास की क्या रोल है. तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. सुपरस्टिशंस को ओमेंस के नाम से भी जाना जाता है, हम इसे ओमेंस भी कह सकते हैं. तो आपको अगर ओमेंस से लेकर भी कोई क्वेश्चन बने तो उसमें इसी तरह के आंसर आएगा. In the play, superstitions play an important role. If Caesar believed and followed the superstitions, the end of the play would be comic instead of tragic. इन द सुपरस्टिशंस का जो रोल है वो इस प्ले में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और सीजर ने इस सुपरस्टिशन में बिलीव किया होता और उसको कम्प्लीटली फॉलो किया होता तो इस जो प्ले का एंड कॉमिक होता ट्रेजिक होने की जगह. सम ऑफ द सुपर नेचुरल इवेंट्स इन दिस प्ले हैव अ फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस. और इसके जो कुछ एलिमेंट्स है वो philosophical significance रखते हैं. It shows a close relationship between man and nature. It seems that nature is often in sympathy and with human beings and nature knows the nature of man. और इधर जो नेचर है वो ह्यूमन बींग्स के साथ सिंपैथी भी रखता है और नेचर जो है
एंड जो वो हम ह्यूमन के नेचर को भी अच्छे से जानता है. द ड्रीम्स ऑफ कार्पुनिया इन विच शी नोटिसेस द स्टेचू ऑफ सीजर इन ब्लड एंड द रोमन people are bathing in his blood was the true indication of nature that there must be something wrong with Caesar. और जो नाइटमेयर कार्पुनिया ने देखा था उसमें ये शो किया गया था कि जो सीजर की स्टेचू से ब्लड निकल रहा है, फाउंटेन बह रहा है और रोमन पब्लिक उसमें बात कर रही है और ये इंडिकेशन था नेचर का कि कुछ रॉन्ग होने वाला है. In the same way, the soothsayer also predicts for Caesar that he would beware of Ides of March, but Caesar ignores his prophecy. और सूसेयर ने भी डिक्लेयर किया था कि उसे आइडिस ऑफ मार्च से सावधान रहना होगा, लेकिन सीजर ने इसको भी इग्नोर किया था. Meanwhile, he has to bear terrible results. In this way, it is clear that superstitious event constitute a large component in the action of the play. और इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो सुपरस्टिशन है इसमें बहुत ही लार्ज रोल प्ले करते हैं और इंसिडेंट्स आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ द प्ले एंड द स्टोरी ऑफ द प्ले ब्रिंग सेवरल ट्विस्ट इन इट. The supernatural happenings in the play create a sense of fate in our mind. Most of the events in the play are predetermined by luck, such as the warning of the soothsayer to Caesar and the dreadful storm and Calpurnia's dream. All this indicates which develop the sense of superstitions that whatever was going on, it had been pre-decided and nature warns the victim. तो जो भी सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो नेचर है, वो पहले पर्सन्स को वार्न करता है. जैसे कि सूसेयर की वार्निंग है, वो सीजर को उसने वार्न किया था. जो एक्ट 1 में जो स्टॉर्म आया था जिसमें कास्का देखता है कि जो बहुत ही डेंजरस एनिमल्स रोम कर रहे हैं, ये सब सुपरस्टिशन है, नेचर की वार्निंग है टू द पर्सन कि समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू बी हैपन. कार्पुनिया का ड्रीम है, जो ब्रूटस गोस्ट को देखता है सीजर के लास्ट में, ये भी उसके लिए वार्निंग थी कि इसने रॉन्ग गलत किया है तो वो उसकी डेथ निश्चित है. इसके अलावा जो पोर्शिया जो ब्रूटस के लिए प्रेयर जो पूजा करवाती है, उसमें भी जो एनिमल का हार्ट वापस से नहीं मिलता है, ये सभी सुपरस्टिशंस को शो करते हैं और ये भी शो करते हैं कि नेचर ह्यूमन को, पर्सन को कुछ भी होने से पहले किसी न किसी वे में वार्न करती हैं. Finally, we can say that superstitions play the most important role in the play, and it is clear that there was perfect faith in the heart and mind of the people of Rome about superstition and witchcraft, which makes us realize about the immortality of the soul. और हम देखते हैं कि इस प्ले में सुपरस्टिशंस ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है और वहाँ के जो रोम रिपब्लिक थे वो इन सुपरस्टिशंस में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे. The visit of the ghost of Caesar with Cassius clears the secret of immortality of the soul. और जो गोस्ट सीजर का गोस्ट दिखता है, जो अपीयर होता है, वो ये शो करता है कि सोल की जो इमॉर्टेलिटी होती है. इन दिस वे वी कैन से दैट इन दिस प्ले सुपरस्टिशियस ने बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया था, क्योंकि जो इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो पोर्शिया हो, कार्पुनिया हो, कास्का हो, सीजर हो, वो सभी ब्रूटस हो, वो उनके साथ कुछ ना कुछ सुपरस्टिशियस हैपन होता है और वो उसमें बिलीव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 59 है, डू यू थिंक ब्रूटस वॉज एन ऑनरेबल मैन? आपको बिलीव है कि आप यह सोचते हैं कि ब्रूटस एक ऑनरेबल पर्सन था? तो इसके लिए हम कह सकते हैं ब्रूटस वॉज नॉट एन ऑनरेबल मैन बिकॉज ही डिसीव्ड हिज बोसम फ्रेंड सीजर. तो ब्रूटस एक ऑनरेबल पर्सन नहीं कहला सकता क्योंकि उसने अपने सीजर बेस्ट फ्रेंड को चीट किया. ही न्यू वेरी वेल दैट सीजर बिलीव्ड ब्रूटस, और वो अच्छे से जानता था कि सीजर ब्रूटस को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है. Yet Brutus knitted plots against Caesar with Cassius and killed him without watching the indication of liberty and freedom by Caesar in his will, which was not studied by Brutus before knitting the plot of the traitor on Caesar after becoming the emperor of Rome. और वो अच्छे से जानता था कि सीजर जो है ब्रूटस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं
और फिर भी ब्रूटस ने सीजर के अगेंस्ट में केशियस के साथ मिलकर प्लानिंग करी उसे किल करने के लिए और उसे किल कर दिया। और वो सीजर की विल के बारे में भी नहीं जानता था कि सीजर ने अपनी जो पूरी विल में अपनी जो प्रॉपर्टी है जो है वो सब रोमन रिपब्लिक को दे दी हैं और उसने सीजर को किल कर दिया था। Caesar denoted gold coin and gardens to the public and refused for the crown 3 times, which was offered by Antony. It was sufficient response of the administration, which was governed by Caesar. Yet Brutus ignored his honesty of friendship and trust and killed Caesar, who believed Brutus the most like himself. और सब उसने सीजर की सारी क्वालिटी को जानते हुए भी उसकी फ्रेंडशिप के साथ चीट किया और सीजर को किल कर दिया जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता था। On the one other hand, we find the sense of his own ambitions of becoming Caesar, and in this way he seems selfish and coward. और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सीजर के बढ़ते हुए एम्बिशंस को कैरी नहीं कर पाया और वो सेल्फिश और कावर्ड हो गया था। At last he could not gather courage to fight against Antony in the battlefield and he committed suicide. और वो लास्ट में एंटोनी के अगेंस्ट बैटल फाइट करने का करेज गैदर नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। It is clear that he was not a true patriot and dedicated to his motherland. और ये शो करता है कि वो ट्रू पैट्रियोट नहीं था, अपनी मदरलैंड को डेडिकेटेड नहीं था। He could not take his self decision and adopted the suggestions of Cassius. और वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले सका, उसने केशियस के सजेशंस को अडॉप्ट किया था। He was not a man of determination. He was not a good politician because he allowed Antony to speak at the funeral of Caesar. और वो एक अच्छा पॉलिटिशियन भी नहीं था क्योंकि वो जानता था एंटोनी जो है सीजर का बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है, फिर भी उसने एंटोनी को सीजर की फ्यूनरल पे स्पीक करने के लिए अलाउ किया था। इट वॉज हिज ग्रेट मिस्टेक विच बिकेम द कॉज ऑफ हिज मिस फॉर्चून। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो उसकी मिस फॉर्चून उसकी डेथ का रीज़न बनी। अदरवाइज ही कुड कन्विंस द पब्लिक ऑफ रोम and mold them in his favor after showing Caesar a traitor. अदरवाइज जो ब्रूटस है रोम रिपब्लिक को ईजीली कन्विंस कर सकता था क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रोम रिपब्लिक थी वो अपने ब्रेन से वर्क नहीं करती थी, वो लोग कोई भी इसे उन्हें ईजीली कन्विंस कर सकता था, तो वो रोम की पब्लिक को अपने फेवर में कर सकता था सीजर को ट्रेटर शो करके। इन दिस वे वी कैन से दैट ब्रूटस वॉज नॉट अ ऑनरेबल पर्सन। और इस तरह से हम कह सकते हैं ब्रूटस ऑनरेबल पर्सन नहीं था। राइट एन ऑबिचुरी ऑन एनी ऑफ द कैरेक्टर हु डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, कि किसी भी एक कैरेक्टर लेकर श्रद्धांजलि लिखनी है जो प्ले के दौरान मरे हैं। तो इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। Several characters died during the course of the play, such as Caesar, Cassius, Brutus, but the death of the poet Cinna makes the readers emotional because he was an innocent person and he died. He did not have any relation with any political party or administration. इस प्ले में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि सीजर, केशियस, ब्रूटस, सभी की डेथ हुई है, लेकिन जो चीना द पोएट की डेथ हुई है वो विदाउट एनी रीज़न हुई है क्योंकि ना तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करता था, ना ही उसे पावर का कोई एम्बिशन था। तो ये रीडर को बहुत ही इमोशनल करता है क्योंकि वो एक इनोसेंट पर्सन था, बस उसका जो नेम है वो चीना द कॉन्स्पिरेटर से मिलता था। Only he wanted to attend the funeral rites of Caesar, with whom he was impressed and was curious to see the face of Caesar last time. बस वो चाहता था कि वो सीजर के फ्यूनरल राइट्स में प्रेजेंट हो क्योंकि वो सीजर से इम्प्रेस था और सीजर को लास्ट टाइम देखना चाहता था। Although he was not the conspirator Cinna who participated in the murder of Caesar, but no one listed in his statement and no one saw the sense of truth in his eyes, and he had been killed mercilessly by the people. लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसकी हॉनेस्टी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसे किल कर दिया गया। It was a terrible sense. It seemed as if Rome was not safe to live a peaceful life for an innocent people or person. और ये एक बहुत ही टेरिबल थिंग है और ये ऐसा लगता है कि जैसे रोम ऐसे पर्सनस के लिए सेफ़ नहीं है जो कि बहुत इनोसेंट हो। इट वॉज द मर्डर ऑफ द राइट टू लीव अ फ्री लाइफ इन अ कंट्री। और ये एक ऐसा मर्डर था जो कि
जो फ्री लाइफ को कंट्री में सर्वाइव करने का राइट नहीं देता। इट वॉज मोर सेक्रेट बिकॉज चीना वॉज किल्ड बाय द पब्लिक, और ये बहुत ही बुरा इसलिए भी था कि चीना को वहाँ की रोम रिपब्लिक ने किल किया था। देयर वॉज नॉट एनी पर्टिकुलर रिवेंज एंड एंगर इन देयर हार्ट एंड माइंड अगेंस्ट चीना, येट दे किल्ड हिम मर्सीलेसली। और जो वहाँ की पब्लिक थी उनके हार्ट में उसके लिए ऐसे पर्सनल रिवेंज और एंगर नहीं था, बस वो फिर भी उन्होंने जो चीना द पोइट को किल कर दिया। इट वॉज द डेथ ऑफ ट्रूथ, सो इट क्लियर्स दैट द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल दैट एनीवन कैन मेक देम फूल एंड दे कैन फाइट अगेंस्ट ईच अदर एंड किल वन अनदर विदाउट एनी रीज़न। और ये क्लियर है पीपल की वहाँ की जो इग्नोरेंस है, उनका जो अनइंटेलिजेंस है कि उन्हें कोई भी स्टूपिड बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ सकते हैं और एक दूसरे को किल कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो यहाँ पे जो रोम रिपब्लिक है, रोम के जो पर्सन्स है वो विदाउट एनी ब्रेन है, उन्हें कोई भी इजीली कन्विंस कर सकता है। So the murder of the China awares the common people of Rome to think in all the direction of the issue before taking any decisions, even electing their leaders or the king for their country. So मर्डर ऑफ चीना लोगों को अवेयर करता है, कॉमन पीपल ऑफ रोम को अवेयर करता है कि उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, चाहे वो उनके लीडर्स को सेलेक्ट कर रहे हों, चाहे वो इस कंट्री के किंग को सेलेक्ट कर रहे हों। आप चाहे तो किसी और पे भी लिख सकते हैं, किसी और पे भी अपनी जो एबिचुरी है वो लिख सकते हैं, चाहे वो आप सीजर है, केशियस हैं, ब्रूटस हैं, इनकी किसी की भी डेथ पर लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन आंसर को हमने एक बार डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूंगी, जिससे कि आप उन्हें थरली रीड कर लें और कोई भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा उसे प्रॉपरली अटेंड कर सकें। आई होप आपको ये जो प्ले है उसका जो समरी है और वो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे।